नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधक साधिकाओं का यह मानना होता है और अक्सर करके यह समस्या 90% साधकों के और साधिकाओं के साथ में आती है। पूजा में, जाप में, अनुष्ठान में जब किसी सकाम भक्ति या सकाम तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्र जाप इत्यादि जब होता है तो मन में गंदे विचार, बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार के विचार साधकों के मन में क्यों आते हैं और ऐसे विचारों को कैसे रोका जा सकता है? वैसे तो सामान्यतया जो काम वासना है यह हर प्राणी के चित्त पर मूल रूप से विद्यमान रहती है, क्योंकि व्यक्ति का निर्माण स्थूल पिंड, स्थूल शरीर का निर्माण ही कामवासना के नींव पर होता है। दूसरे जन्म जन्मों से जीव काम वासना के संस्कार को एकत्रित करता रहता है, उसको भोगता रहता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसके जो संस्कार हैं वो हमारे चित्त पर विद्यमान होते रहते हैं। मतलब हमारी जो आँखें यह एक रिकॉर्डर की तरह कार्य करती हैं और हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी दृश्य देखते हैं या जो भी कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार, उसके संस्कार हमारे चित्त पर विद्यमान होते रहते हैं। यही संस्कार और बहुत सारे जो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के जो संस्कार होते हैं, हम जब आध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, हमारा झुकाव जब आध्यात्म की तरफ होता है तो ये सभी कर्म जो होते हैं वो ठीक उसी प्रकार निकलना शुरू करते हैं जैसे कि बहुत समय से कोई कमरा अगर बंद है, उस कमरे की जब आप सफाई करेंगे तो ढेर सारा डस्ट, धूल, गंदगी वहां पे उड़ेगी और बहुत सारी गंदगी आपके नाकों के द्वारा अंदर फेफड़े तक जाएगी, बालों में, सर में, आप स्वयं और घर से बाहर जो गंदगी है वो हवा में मिलकर के, मतलब आप काफी परेशान होंगे बहुत ज्यादा। तो आप तो कर रहे हैं सफाई, स्वच्छता, लेकिन उससे होने वाली परेशानी को भी झेल कौन रहा है? आप ही झेलेंगे, सफाई करने वाला ही झेलेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जो अच्छे बुरे या फिर जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, जब हम आध्यात्म की तरफ झुकाव हमारा होता है तो यह कर्म सर्वप्रथम जब हमारे चित्त पर अच्छे यानी सात्विक संस्कार बनते हैं और सात्विक कर्मों के या संस्कारों के जो मात्रा होते हैं, जो मात्रा होती है, जब वो ज्यादा होती है तो अब संस्कारों का यह स्वभाव होता है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है वह अपने से कम मात्रा वाले संस्कारों को दबाता है या निकाल के फेंकता है बाहर। जैसे बहुत सारे साधु संत पुरुष अगर किसी कमरे में बैठे हों, वहां पे कोई अगर शराबी आके बैठ के उल्टा सीधा बकने लगे, कहने लगे,
तो एक बार 2 बार वो लोग समझाएंगे, तीसरी बार तो उसको निकाल के फेंक देंगे बाहर। इसी प्रकार हमारे चित्त पर स्थित जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, जो भी बुरे कर्म हमारे द्वारा कमाए गए होते हैं जन्म जन्मों से, जब हमारे चित्त पर सात्विक वृत्तियां बलिष्ठ होती हैं, ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, जब हम सात्विक साधनाएं आध्यात्मिक मार्ग पे दृढ़तापूर्वक जाते रहते हैं, तो ये सभी जो कर्म होते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं। तो इनमें जो हमारा 4 प्रकार का संस्कार होता है, उन 4 प्रकार के संस्कारों में जैसे कि पहला भोजन है, दूसरा भय है, डर लगना, तीसरा निद्रा और चौथा होता है काम वासना। तो इन चारों संस्कारों में जो काम वासना होता है यह सबसे बलिष्ठ संस्कार होता है। इसकी वृत्तियां सबसे बलिष्ठ होती हैं। व्यक्ति को भूख लगा हो, लेकिन चाहे भूख लगा हो या किसी चीज का उसे डर भी हो, भय भी हो, या उसको नींद भी आ रही हो, तो भी अगर कुछ ऐसे दृश्य उसे दिखे जिससे कि वो कामातुर हो जाए, या काम वासना की अगर संस्कार या वृत्तियां उसे परेशान कर रही हैं, तो ये सारी चीजें, तीनों संस्कार दब जाते हैं और जो काम वासना के संस्कार होते हैं उसे वह भोगता है, तभी जाके वो रिलैक्स होता है, आराम उसको प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ठीक इसी प्रकार जब साधक साधना करता है, सात्विक संस्कारों के कर्मों की मात्रा जब बढ़ती है, तो ये जो बुरे संस्कार होते हैं, पाप कर्मों के संस्कार होते हैं, वो बाहर आते हैं, व्यक्ति को गंदे बुरे विचार आते हैं और उनको भोगना ही होता है, इनका दूसरा विकल्प नहीं होता है। या तो आपका गुरु या मार्गदर्शक अगर सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है, तो वह शक्तिपात के द्वारा आपके इन कर्मों को और ज़्यादा समय के लिए प्रारब्ध कर्मों में डाल सकता है, यानी बहुत ही अंदर रख सकता है, दबा सकता है, ताकि आप जब एक निश्चित सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त कर लें, आपके अंदर वो सामर्थ्य आ जाए कि इन संस्कारों को दृढ़तापूर्वक आप भोग पाएं या इनका निराकरण कर पाएं, तब ये बाहर आए। बस यही हो सकता है।